नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपन वर्गीकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, जिसका पहला वीडियो हम आपके लिए डाल चुके हैं जिसमें अपन नामम बेमेल किया था। और आज का वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए एक शानदार कंटेंट है जो अपन आज अक्षरों में बेमेल करेंगे। तो अक्षरों में बेमेल से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। टाइम का बिल्कुल वेस्टेज नहीं करते, डायरेक्ट अपन टॉपिक पाते हैं और डायरेक्ट अपन शुरू करते हैं आपके अक्षरों में बेमेल। और करना वही है जो अपन नामम बेमेल किया था, उसी प्रकार से आप अक्षरों में बेमेल कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपन ने नामम बेमेल किया था उसी प्रकार से हम अक्षरों में बेमेल कर सकते हैं। कैसे? दिए गए चार विकल्पों में तीन किसी न किसी प्रकार समान होंगे। दिए गए चार विकल्पों में तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, अतः उनका एक समूह बनेगा। एक ऐसा होगा जो उनसे अलग होगा, मतलब वो उनके जैसा नहीं होगा। वो क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। आज हम करेंगे अक्षरों में बेमेल। तो अक्षरों में बेमेल आपके पाए जाते हैं। अक्षरों में बेमेल कैसे होते हैं उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, वो गौर से देखिए। तो अपन ने लिख दिया इस प्रकार से, चार ऑप्शन आपके सामने, गौर से देखिए। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक बड़े क्वेश्चन तक अपन जाएंगे और काफी आसानी से अपन समझते जाएंगे। तो आप गौर से देखते जाइएगा। सबसे पहले मैंने चार ऑप्शन लिखे आपके सामने, ई, आई, जे और ओ। तो आप देख रहे हैं कि ई स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है, लेकिन आप जानते हैं जे स्वर नहीं, अतः आपका बेमेल हो गया आपका, है ना। तो कह सकते हैं ये स्वर हो गया, ये स्वर हो गया आपका, ये स्वर हो गया आपका, ठीक है। तो ये वोवल हो गया आपका, और कह सकते हैं अपन, और ये हो सकता है और ये हो सकता है आपका। लेकिन इसकी अगर हम बात करें आपके सामने, आना, तो ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है, इसलिए आपका बेमेल हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने लिया आपके सामने जे, फिर लिया मैंने आपके सामने ओ, फिर लिया मैंने टी, और फिर लिया मैंने आपके सामने वाई। अब आप गौर से देखेंगे तो तीन व्यंजन हो गए मेरे पास, है ना। तो तीन व्यंजन हो गए, कौन कौन से? जे है, टी है और वाई है। जे, टी और वाई तीनों व्यंजन है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि ये है आपका, ये स्वर है आपका, है ना। ओ जो है आपका स्वर है, अतः आपका ये बेमेल हो गया। बिल्कुल सिंपली देखिए, आपका ओ जो है वो आपका स्वर है, अतः ये आपका बेमेल हो गया। बिल्कुल आसानी से अपन कर चुके हैं और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। अब आगे और क्वेश्चन पाते हैं और मजेदार क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो देखिए आप। तो मैंने लिखा आपके सामने आई आर, ठीक है, फिर लिखा जे के या जे क्यू, है ना, के एल, और मैंने लिखा सी एक्स, ठीक है। ये मैंने चार ऑप्शन आपके सामने लिख दिए और आपसे पूछा बेमेल छाटिए। तो इसको बेमेल करने का तरीका, उल्टे अक्षरों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको उल्टे अक्षरों के बारे में नॉलेज है, उल्टे अक्षर कैसे? ए से एन तक की एबीसीडी होती है और एन से जेड तक की आप उल्टी एबीसीडी होती है। इस प्रकार ए से एम तक सीधे एबीसीडी लिखोगे और एन से जेड तक उल्टे एबीसीडी लिखेंगे। और इसको डायरेक्ट याद रखने का तरीका, अल्फाबेट टेस्ट वाला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको। आप डायरेक्ट भी उल्टे अक्षर को याद रख सकते हैं। तब जिसके सामने जो अक्षर आएगा, है ना, वो उसका उल्टा अक्षर होता है। तो यहाँ पर जो बेमेल है आपका, वो उल्टे अक्षर है, वो उल्टे अक्षर के हिसाब से बेमेल किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं आई का उल्टा अक्षर आर आएगा, ये है सही। जे का उल्टा क्यू आएगा और सी का उल्टा एक्स आएगा। लेकिन आप जानते हैं के का उल्टा जो होता है वो पी होता है, एल का उल्टा ओ होता है, इसलिए ये उल्टे अक्षर नहीं है, अतः ये बेमेल हो गए। तो यहाँ पर आपके उल्टे अक्षर नहीं है, इसलिए आपके बेमेल हो गए। तो ये बेमेल करने का तरीका था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा मैंने ऑप्शन एन ओ, पी क्यू, सी डी और आर एस। ये मैंने क्वेश्चन लिखा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन, आप गौर से देख सकते हैं। मैंने लिखा इधर से अगर हम शुरू करें आपके सामने एन ओ, पी क्यू, और ये आपका हो जाएगा सी डी। लेकिन इसमें नोटिस करो ए आर एस, तो तीन तो आपके ऐसे चल रहे हैं, है ना, ऐसे इस प्रकार से, और एक मात्र आर एस है जो आपका ऐसे सीधा चल रहा है, तीन उल्टे चल रहे हैं। तो तीन उल्टे चल रहे हैं तो अपना आप ही अलग हो गया, वो ग्रुप बना लिया उन्होंने, और एक सीधा चल रहा है वो अपना आप में अलग हो गया, चलो, इसलिए वो आपका बेमेल हो गया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसा बनता है उसके बारे में बात करते हैं। पर देखिए आप, मैंने लिखा आपके सामने एन क्यू और बी ऑप्शन लिखा मैंने ए डी। गौर से देखिए, काफी मजेदार ऑप्शन है, एन पी जे एम। अब नोटिस करना, देखो एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न है, सबसे पहले जोड़ घटाव देखा करो। किसी ने कहा था कि सर बहुत सारे तरीके बेमेल करने, कोई कहता है कि अक्षर कम हो, कोई भी छोटे एबीसीडी का प्रयोग करता है, कि अक्षरों की संख्या ज्यादा हो, स्वर और व्यंजन हो। तो सबसे पहले अपन इस प्रकार के प्रश्नों में करें क्या? तो खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले जोड़ घटाव देखा करो। अगर सबसे पहले जोड़ घटाव आपने देखा वो नहीं लगे तो तब आप हाड़ती में खाओ, होता सब अच्छी तरह जानते हैं नाम मम से काड़ा मुँह को। तो फिर आप स्वर वगैरह वो बहुत सारी चीजें होती है, अक्षरों का ज्यादा कम, छोटी बड़ी एबीसीडी, ये सब देख सकते हैं। बेमेल तो आपको करना ही है।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले आप जोड़ घटाव देखना, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सबसे फैक्ट रीजन यही है आपका। तो एक बात गांठ बांध लेना का, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते हैं। तो एक बात गांठ बांध लेना, जिस अक्षर से हम शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते हैं। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर NOP, ऐसे लिखेंगे NOP, तो यहाँ +3 हो रहा है आपका, ABC यहाँ भी आपका +3 हो रहा है, और NO यहाँ P जिस पर खत्म करते उसको नहीं गिनेंगे, JKL यहाँ भी +3 हो रहा है। तो नोटिस करो 3 जगह +3 हो रहा है, देखो, क्योंकि जिस अक्षर से हम शुरू कर रहे हैं उसको गिन रहे हैं, लेकिन जिस पर खत्म कर रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं गिन रहे। जिस अक्षर से हम शुरू कर रहे हैं उसको गिन रहे हैं, लेकिन जिस पर खत्म कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं गिन रहे, अतः आपका ऐसा वेरिएंट हो जाएगा। और आपका वेरिएंट हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, जहां पर +2 हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बाकी सब में +3 आपका हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली कर ही सकते हैं। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। देखिए आप, तो मैंने लिखा ऑप्शन A, C और E, पहला ऑप्शन, तो ये लिखा मैंने AN इस प्रकार से, फिर लिखा मैंने ऑप्शन है ऐसे इस प्रकार से, और ये लिखा मैंने X, Y और A इस प्रकार से। अब इसको नोटिस कीजिए आप, गौर से देखिए, आपका भी मजेदार क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था आपसे कि जिस अक्षर से शुरू करते हैं उसको गिनते हैं, लेकिन जिस पर खत्म करते हैं उसको कभी नहीं गिनते हैं। जैसा आप इससे शुरू करें इसको गिनोगे AB +2, CD +2, JK +2, ALM +2, अब PQ +2 और RS +2। X के बाद डायरेक्ट Y आ गया इसलिए +1 ही रह गया, और YZ अगर हम बात करें तो यहाँ +2 हो गया। तो एक बार तो +1 हुआ और एक बार +2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों में +2 2 बार है, इसमें +1 +2 है, अतः ये बेमेल हो गया। आपका जोड़ने के हिसाब से इसको अपन बेमेल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जोड़ने के हिसाब से आपका बेमेल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप जोड़ और स्वर व्यंजन आप देखिए, है ना, जोड़ और घटाव आप देख सकते हैं, तो काफी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर एग्जाम के अंदर जोड़ घटाव का नहीं लग रहा हो मान लो, तो फिर क्या करें। तो और भी बहुत सारी वेराइटीज होती है जो आपको देखनी पड़ती है, ना कौन कौन सी वेराइटी होती है वो मैं बताता हूँ आपको सामने, सोना गौर से। मैंने लिखा ऑप्शन रोज, बी ऑप्शन लिखा मैंने नोट, C ऑप्शन लिखा मैंने पोक, और D ऑप्शन लिखा मैंने रूप। इसको देखते जनाब, तो मैंने लिखा आपके सामने 4 ऑप्शन। अब आप नोटिस कर रहे हैं OE इसमें भी है, OE इसमें भी है, और OE इसमें भी है, तीनों में OE आप नोटिस कर रहे होंगे, मतलब तीनों में अपन ने OE ले लिया आपके सामने। लेकिन अगर यूं कहें आपके सामने डबल O की बात करें हम आपके सामने, तो इसमें आपके डबल O है, अब बाकी सब में OE आ रहा है आपका, बाकी सब में अपन ने OE ऐसे दे रखा है, तो बाकी सब में आपका OE दे रखा है, ठीक है। और एकमात्र ऐसा जिसमें आपका डबल O आ रहा है, इसलिए आपका ये बेमेल हो गया। तो ये भी एक बेमेल करने का शानदार तरीका होगा, इस प्रकार से आप बेमेल कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसे बोलता है जैसे JTR, है ना, PTS, है ना, इस प्रकार से BDJ इस प्रकार से, और लास्ट बोला AIO। अब इसको अगर नोटिस करें तो आप गौर से देख रहे होंगे कि सारे व्यंजन हैं, इसमें सारे आपके व्यंजन हैं, इसमें सारे, इसमें सारे, लेकिन सारे स्वर आ रहे हैं। जब सारे स्वर आ रहे हैं तो इस प्रकार से बेमेल किया जा सकता है, और ऐसे भी आपका बेमेल हो जाता है। अब कई बार स्टार्ट होने का, अक्सर से स्टार्ट होने का तरीका भी रिलेट कर जाता है, जैसे ये बोला एप्पल, है ना, नॉइस, है ना, इस प्रकार से अक्षरों की संख्या कुछ भी हो सकती है, पेंट, है ना, और ये हो जाएगा डी ऑप्शन में आपको रेट। अब आप नोटिस करेंगे तो इसमें एक बात नोटिस करना कि ये व्यंजन शुरू हो रहा है, ये व्यंजन शुरू हो रहा है, ये व्यंजन शुरू हो रहा है, लेकिन ये एप्पल है वो स्वर से शुरू हो रहा है, अतः आपका बेमेल हो गया। ये एप्पल जो आपका स्वर से शुरू हो रहा है, अतः आप कह सकते हैं ये आपका बेमेल हो गया। तो इस प्रकार से भी आप बेमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेमेल करने का शानदार तरीका है, इस प्रकार से भी आपका बेमेल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, काफी आसानी से कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑफ वेरिएंट है वो भी देख लीजिए आप, कई बार इस प्रकार से बेमेल एग्जाम आया है तो भी देखिए आप, जैसे मैंने लिखा JTR XTP, है ना, और ऑप्शन नंबर C लिखा N Z और P, और फिर लिखा मैंने ऑप्शन B J और S, ये लिखा।
अब इसको नोटिस करेंगे तो स्वर और व्यंजन के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि सारे व्यंजन व्यंजन है, तो वैसे भी नहीं कर सकते आप। तो आपको करने का एक ही तरीका बच गया, बट लास्ट छोटी और बड़ी ABCD का प्रयोग। इसमें सारे अक्षर बड़ी ABCD के, इसमें 4 अक्षर बड़ी ABCD के, इसमें सारे अक्षर बड़ी ABCD के, लेकिन एकमात्र ऐसा ही है जिसमें छोटी ABCD का प्रयोग किया गया है, अतः ये आपका बेमेल हो गया। तो इस प्रकार से भी आप अक्षरों में बेमेल कर सकते हैं। तो अक्षरों में बेमेल करने के इतने सारे तरीके जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर कोई भी अक्षरों में बेमेल करने का क्वेश्चन आए, तब इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सही कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन अक्षरों में बेमेल से रिलेटेड या अक्षरों में बेमेल करने से रिलेटेड, असंगत छाटने से, विषम छाटने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं भी मिले आपको, या किसी भी एग्जाम में लेटेस्ट आया हो और आपको नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। और आपको साथ के साथ ऑनलाइन क्लास के साथ भी डाउट क्लास फ्री है, तो आप डायरेक्ट अपने डाउट भी कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो आपका जवाब आपको एंड टू एंड मिलेगा और काफ़ी जल्दी मिलेगा दोस्तों आपको। तो आप ऑनलाइन क्लास बिना पेड कोर्स लिए हुए काफ़ी आसानी से मेरे चैनल के माध्यम से मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी शानदार अंदाज में और काफ़ी मजेदार तरीके से और काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तो चलो मिलते हैं नए तीसरे वीडियो में, जिसमें अपन संख्याओं पर आधारित बेमेल बात करेंगे, या संख्याओं में बेमेल हम आपके सामने करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आप अगला वीडियो की जो सूचना है आपको सबसे पहले मिल सके। अब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। धन्यवाद।